सभी बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। वो कहाँ गायब है? संस्कार कुमार करण। सर बोल तो रहा था मैं आ जाऊंगा 3:40 तक। बोलो से कहाँ गायब है नालायक? मेरा भी शायद तू कौन कर रहा है? आमीन। सबको बोर्ड दिख रहा है? यस सर। कर दो सर तब तक मेरे को हो रहा होगा रात को लेट तक जाना था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। इस चैप्टर को बहुत आराम से लेकर चल रहा हूँ कि इसके ऊपर ट्वेल्थ में आप जाओगे तो मैग्नेटिज्म में भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि यहाँ ठीक नहीं होगा कुछ नहीं आया। बहुत तो पहुंच ही जाओ। थैंक यू सर। तो कहाँ गया सर? मेट्रो लेट था, मेरा गलती नहीं। चल जल्दी यार। सर बोल रहे थे जिसको पीटीए जम पे आज ही बोला। पहले से क्या मालूम? हाँ नहीं वो करना ही पड़ेगा भाई। कहाँ पूछता है टेंशन नहीं मेरा यार। हाँ मैंने काटा। साइलेंस कैलिब्रेट कर दूं इसे। क्वेश्चन बता दो क्या है? स्टडी चलो सोचते रहना तुम। क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जांपल अभी प्योर रोलिंग तो पढ़ने दे यार। प्योर रोलिंग का रखो। चलो क्वेश्चन की बात कर रहे थे। नहीं कर पाता है भाई। हाँ तो बैच में गया बोल रहे थे आप। एक भोगा तुम बैठे हुए हैं ना? बैठे हुए तो यहाँ पर हलवा समझ रहे हैं। ट्रैक एंड वेट करता है। हाँ ट्राई तुम करते रहो। अरे देखो ना चलो भाई 27 तक तो जा। 27 तो बहुत दूर की चीज है। 27 बहुत दूर की चीज है। आई बैठो बैठो बताता हूँ। 19 ही कर दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना? इसमें हमने कहा था कि नेट टॉर्क की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपका एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर कंजर्व इज एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर। So today I will first explain what is आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आई ओमेगा कैसे आया।
एंगुलर मोमेंट। स्पिन एंगुलर। तो देखो मान लो स्पिन का मतलब है कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के ओर घूम रही है, राइट? ओके, सपोज मान लीजिए हमने एक रिजिड बॉडी किसी शेप का ले लिया, कैलिब्रेशन करने के बाद ये हाल है कि यहाँ लिख रहे तो उधर पड़ा तीसरा रिजिड बॉडी, और हमने एक्सिस यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ये कैलिब्रेशन के बाद ये हालत है, हाँ? कितने बार करूँ? तो इसके अबाउट ये रोटेट कर, अभी ठीक। तो रहेगा मान लीजिए कि इसमें कोई लाइन हमने ऐसे ले लिया, ढेर सारे पार्टिकल्स, they all will rotate in a circle of different radii, समझ गया ना? देखिए मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ढेर सारे से पार्टिकल, दिस इज द ith पार्टिकल मास है। तो ईच पार्टिकल रोटेट इन अ सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई। थोड़ी देर बाद ये घुमा, कोई फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से घुमा होगा, तभी तो टॉर्क मिलेगा इसे। तो मान लीजिए कि हमने फोर्स यहाँ पर लगा दिया, अभी चलो ऐसा करते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं, क्योंकि बाकी तो टॉर्क देगा नहीं, इसके परपेंडिकुलर हमने ले लिया टेंजेंशियल, सिंपली रोटेट इन द सर्कल ऑफ दिस रेडियस। इसका रेडियस आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन राइट पार्ट। अभी घूमेगा तो मान लीजिए कुछ यहाँ चला गया, थोड़ी देर बाद ये लाइन यहाँ पैसे आ गई, ये वाला जो पार्टिकल था ith वाला यहाँ चला गया होगा, ये वाला यहाँ आ गया होगा, ये वाला यहाँ, ये पहले भी बता रखे हैं। ये इतना आर्क लेंथ ट्रेस किया होगा, सबने एंगल थीटा सेम बना है, ठीक है ना? इस पर क्या लगा होगा? टॉर्क लगा होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस आ रहा है, हमने माना था, इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं, ये डिस्टेंस आपका आ रहा है, ठीक है? इस पर जो टेंजेंशियल फोर्स लगा उसकी वैल्यू हम
mth पार्टिकल का मास mi, एक्सेलरेशन 80 लिख दिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये फोर्स क्या दिया, टॉर्क दिया, तो टॉर्क ऑन द ith particle is force on the ith particle into distance, perpendicular distance, the tangential force on the ith particle into perpendicular distance आ रहा है, ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब हम इसकी वैल्यू वहां स्टॉक रखें, एम आई टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू इंटू 80 इंटू आर आई, और हमें जानते हैं कि ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, और 9 में 2 कौन जाया करती थी। कौन कुमार कोई है इस बैच में, कोई नहीं, इसको बच्चों 80 की वैल्यू आर आई इंटू अल्फा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी सारे के लिए सेम होगा, इसके एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, पार्टीशन बताया था बहुत पहले, ये उठा के बताया कि नहीं बताया मैं इसको, बोलो यार, संस्कार कुमार के ठीक ठीक लगेगा। मैंने जब रिजिड बॉडी पार्ट बताया था ना कि उसमें जब हर पार्टिकल अलग अलग रेडियस के सर्किल में घूमेंगे, अलग अलग आर्क लेंथ बनाएंगे, लेकिन थीटा सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ओमेगा सबके लिए सेम होगा, और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी अल्फा सबके लिए सेम। ये तो पूछ रहा हूँ, ये तुम्हें से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तो फिट हो गए बहुत जल्दी, आर आई और ये आर आई मिलके आर आई स्क्वायर इंटू अल्फा। अब नेट टॉर्क की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो आई विल टेक द समेशन ऑफ ith टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल इज समेशन mi ri square to alpha. So this is net torque tau is equal to I into alpha, ये मैंने बताया था, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहीं से जो टॉर्क हमने निकाल दिया, तो हमको एक काम करना है कि टॉर्क को भी मैंने लिखा था dl by dt, ठीक है। I'll put here, we know that, yeah, we are knowing tau net is equal to dl by dt. I'll put here, so dl by dt is equal to I into alpha. अब I एक्सिस हमारा फिक्स है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होगा किसी रिजिड बॉडी के लिए, अल्फा dt will integrate this, या दूसरे ढंग से भी निकाल सकते, जरूर नहीं इंटीग्रेशन करना पड़े, तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, अल्फा dt को हम ओमेगा लिखेंगे, तो दिस इज योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको और भी दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, आप जो फोर्स लिखे हैं, ठीक है, तो टॉर्क मिला है, उसके बजाय आप ये भी कर सकते हैं, मैं चलिए इसको कर देता हूँ, पर इसके बाद एक और मेथड से बता देता हूँ, पहले इसको मेथड इससे देख लीजिए, फिर दूसरे मेथड से भी मैं बता दे रहा हूँ, स्टार्ट द प्रॉब्लम, तब आप समझ पाएंगे इसको प्रॉब्लम कैसे आते हैं। दिग्विजय सिंह, सॉरी दीपेश कुमार, हमारे पास सेम रहेगा। हाँ हाँ, पवन चावला, तनीश दुआ, यश वार्षने, संस्कार कुमार करण, नॉरिस रिजवी गायब रखना चाहिए, दृष्टि गुप्ता, देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक,
गौरव कुमार, अभय, तभी आगे तो वैष्णवी, इधर से हर्षराज, इधर के बाद सत्यम कुमार, हर्षानंद, अंशु गुप्ता, और किसी का नाम? सर पहले में मिस कर दिया क्या? हाँ, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं लगाना है ना मुझे? अभी नहीं आया। अरे अभी लगाता हूँ। मानस मेहता, श्रेय राणा, absent है। अभय कुमार सिंह, एक देवान सिंह, तुलसी चंद्रा, अस्मित सैमुअल कुल्लू, रोहित कमावट, अमोक जोली, और किसी का नाम छूटा हो? क्या? हाँ, तुम्हारा नाम तो याद ही है। श्रेया शर्मा, लेकिन लगाया नहीं थे। श्रेया शर्मा, और कोई तुम्हारा हो गया? सबका हो गया? सबका हो गया? यस सर, हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से कैसे, हाँ कर दिया, दूसरे मेथड से कैसे करेंगे ये बताएंगे संस्कार कुमार कर। मार खाने लगोगे, नहीं पता कैसे है। मैं आज मिश्रा सर बोल दिया हूँ कि आज इसका जो मैं खबर लेने वाला सर एक सप्ताह बाद सर कल क्लास लिया आपका। अच्छा क्यों भाई? नहीं कर सकते बेटे। बैठो बैठो। हो गया ये? सर थोड़ा ऊपर हल्का झूठ बोलेगा। चलो चलो फिर रहना साल कर दिया देख क्या समझ जाएगा, आगे मिलेगा। जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, एक दो साल में हो ही जाएगा। हिंदी से कहाँ पहुंच गया? अबे तो अंग्रेज का है ना। अब छोड़ेंगे इसको। चलो हो गया? यस सर प्रिंट करोगे? देखो हो गया ना। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर एससी वर्मा आप लोग का ध्यान से करें तो कुछ बात आप लोग बनेगी, लेकिन आप लोग का ध्यान कहीं और है। दोनों करो। दोनों एक साथ नहीं। तो पहले ये करो, इसके बाद वो करो। आइए, एससी वर्मा बहुत हल्की किताब है, उन्हें पता है। हमें थोड़े से लगता है कि उसके बाद लेवल बढ़ जाता उसमें ऐसा है कि इसीलिए तो बेस्ट है, तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता है। इतना हाई नहीं रखा है कि कुछ आए ही ना। आइए, वो अलग बात है कि मॉड्यूल का वाकई में स्टैंडर्ड है। मतलब के सारे ऊपर भी आता है इसकी होती है। हाँ मोस्टली होगा तो नहीं है। अब नया स्टेटमेंट सुनिए। एंड नया से ऐसे करेगी है हाँ चल होगा बसंत इधर दे। ऐसा करे तो है। मान लो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, हम टॉर्क मान निकाले थे। हम जानते हैं एल इक्वल टू आर क्रॉस टी, पता ही हमको है ना। तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम का ये, चलो इसी तरह का हम बॉडी ले लेते हैं और मान लो डिस्क ले लेते हैं, है ना। आपकी बात ये डिस्क मैंने ले लिया एंड देयर इज एन एक्सिस passing through the center of the disk somewhere else where you want। आप वहां से एक्सिस दे सकते हैं, यहाँ पर भी दें, और एक्सिस हमारा यहाँ से पास कर रहा है, आपको समझने में आसानी होगी। यानी इस एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे। Now let us suppose there is a line and the disk is rotating. After some time this line is turned, so इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। यहाँ ढेर सारे पार्टिकल्स हैं,
this particle move here, this will here, this will here, this will here, and so on. So let this is ith particle और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आई है और रेडियस आ रहा है ना जी। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ith पार्टिकल लीनियर मोमेंटम होगा mi इंटू वी आई, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका देख लीजिए, आर आई हो जाएगा। एंड वी आई की वैल्यू हो जाएगी आर आई इंटू ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम होगा। तो ith पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, आई विल राइट स्पिन, तो अभी बाद में लिख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा एम आई वी आई की जगह आर आई इंटू ओमेगा इंटू आर आई। सो दिस बिकम्स so mi ri square into omega, we'll take the summation of this. ओमेगा सभी के लिए फिक्स होता है। तो यहाँ से देखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ रही है। सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से 2 साल पहले यही रूम था, PM1 की क्लास चल रही थी, एक्चुअल में जल्दी सिलेबस खत्म करा। 26 से कर रही थी, हां 26 से कर रही थी, हां 26 से कर रही डेट नहीं आते हैं। तो यहाँ उस बिल्डिंग से यहाँ तक 3 या 4 दिन बता फिर करें क्या आप याद, तो ठीक है। मैंने क्वेश्चन फटाफट वहां से यहाँ तक आते हुए रास्ते में बताया था आपने सर, बताया था। अब वो क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं दूंगा, नहीं वहां से जाएंगे। उसमें मैथमेटिक्स भी है और उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री तो बिल्कुल तुम कर सकते हो, हमारे थप्पड़ दिमाग के हो जाए तरफ, ठीक है। और वो जाके लिमिट ज्ञान बता होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं माथा कराऊंगा। तो और वो क्वेश्चन इतना कंसेप्चुअल है, उसमें टॉर्क का रिजल्ट, एंगुलर मोमेंटम सब कुछ एक साथ आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, आता चला जाएगा, तो जबरदस्त है। एक ध्यान आके हम कैसे ऐसे करते हैं भाई, जल्दी से खत्म करते हैं। वो उनके लिए था, उसमें भी सब बच्चों को समझ में तो आया नहीं था, मैक्सिमम को समझ में आ गया था कि कुछ एक जो थे वो सब मैथड लगाती रहती राजीव होगा रही समझाते रहे। मुझे अपॉलॉजी लिखी टेलीग्राम पर भी होगा कि सर आप कहते थे, हम क्या तो चिड़िया चुप गई थी, अब एंजॉय करो, अगले 1 साल बाद फिर तुम्हारा अगर इंजीनियरिंग में होना होगा तो हो जाएगा, नहीं है ना। इसलिए हर सब्जेक्ट को बैलेंस रखिए, तो दिखाई देता होगा तो थोड़ा सा गैरेंटी। मैं तुम क्या करोगे देख के, इनमें सुधार हो सकता है उनको दिखा सकता हूँ क्या। अविनाश सर को फिर फॉरवर्ड किया था, नोट कर लीजिए। मैंने आपको ऑर्डर देनी है आपने, नहीं तो बहुत अच्छी बात है ना, भेजना भी चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। I'm sorry, sir. I wasn't honest with my studies from the past 3-4 months. आपने हमेशा तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करने बोला, पर मुझे लगा कि अगर मैं मैथ्स कर सकती हूँ तो मैं लास्ट में कवर कर लूँगी बाकी दोनों सब्जेक्ट भी, पर मैं तीनों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दी। रियली सॉरी सर। मैंने लास्ट 3-4 महीनों में कोई भी मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं दिया। मैथ्स तो मैं कर लेती थी, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री विद इन टाइम उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाता था।
पास्ट ईयर्स के मेंस के क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन टाइम लेकर नहीं किए, और एग्जाम में भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी विद इन टाइम। तो लास्ट में मैंने गेस वर्क कर दिया। आई प्रॉमिस मैं ये गलती वापस तो सबसे सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ, रिजल्ट है आपका, मोमेंट रिजल्ट है आपका, चोरी करके क्वेश्चन का आंसर करती थी, देखो क्या रिजल्ट है। Means एनसी का एडवांस तो देना लायक नहीं होती थी, जरा कहीं होगा क्या मिटा दिए। 86% आया क्वेश्चन, मैं इतने में कौन सा बहुत बड़ा तीरंदाज बन गई थी 97। उसी बैच में से बहुत सारे बच्चे अच्छा किया, लेकिन का तो मैथमेटिक्स तो यहाँ पर आपको और आप आगे धोखा देता है, इसलिए मैथ में ज्यादा टाइम दीजिए। आई ऑलवेज गुड एवरी स्टूडेंट, लेकिन अगर तीनों सब्जेक्ट बैलेंस नहीं रहेगा तो कभी सिलेक्शन की उम्मीद मत रखिए, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। जिस ढाबे पे तुम चल रहे हो ना, एक ही रास्ता है, बस आप ही पहला पूछो, पहले 12 जंप पे बैच के लिए पूरे बैच यही एक तरीका अब मुझे क्वेश्चन करवाते जाएंगे, चले बस खत्म करते रहिए, मैं करा दूंगा कल तुम्हारे पास में समझ में आया, कल आप मजा देखो कितना था आप क्या समझ रहे हैं भाई, लगाओ के साथ या बादशाह की तरह से बोलो। इस रास्ते पर आपका बैंक चल पड़ा है, वहाँ सिलेक्शन मुझे 2 साल बाद 2022 में दिख रहा है कहाँ, 2023 इनफैक्ट बता रहा हूँ अभी समय सुधर जाए, कोई सब्जेक्ट बात नहीं करो कि वो सब्जेक्ट बैलेंस, अभी बाकी चीजें छोड़कर सीखो, सिर्फ स्टडीज पर बहुत यथार्थ मतलब पढ़ा मतलब क्या बोलते हैं जैसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है हो गया नहीं, अगर ये एटीट्यूड है तो कभी चाहे मेरे घर का बच्चा हो, मैं को दूसरे से पढ़ाते थे, इस बच्चे का मैं पॉलिसी बता रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर लेती हूँ, कुछ नहीं खाक नहीं हुआ, देख लीजिए तब बोलता हूँ मुआवजा ठीक है रिजल्ट सामने, कुछ बोलना नहीं बच्चा खाए अगे तो क्या ये वार्न कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, जो मर्जी कर समझिए। मैथमेटिक्स में अगर फिजिक्स 2 घंटा पढ़ो तो 4 घंटा पढ़ो, क्योंकि यहाँ आपसे हो जाएगा, वहां लोमो तिवारी अच्छा बच्चा था फिजिक्स में, उसके अच्छे स्कोर थे, बहुत अच्छा स्कोर था, केमिस्ट्री उससे थोड़ा कम था, मैथ में बिल्कुल इंटेलिजेंट था। अभी आप में से कोई भी उसके बराबर नाप के देखूं तो, और जितनी उसकी कैलिबर थी उसके हिसाब से उसकी उत्पादन आए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में गया उसे आईटी पार्ट, लेकिन जो उसकी कैलिबर थी उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट नहीं, लॉकडाउन में बर्बाद कर दिया, क्लास होती रहती वो अंडर 500 स्टूडेंट उससे भी कम आए, तो खुला के एकदम आया था लॉकडाउन मिलने के लिए, रात ही मैंने कहा बस खा पी के दूध खुला तुमको कैलिबर हर बच्चे के अंदर है, तो सिर न पकड़ बैठो भाई। दूसरा क्या है कि हमारा वे ऑफ स्टडी क्या है, वो अगर तो ठीक नहीं है तो कैलिबर एक किनारे हो जाएगा और कुछ नहीं। एक कॉमन प्रॉब्लम इस बैच की क्या है पर्टिकुलरली, ये तो सभी की है लेकिन इस बैच की पर्टिकुलरली मैं बोलूं कि जो पढ़ाते हैं तो बोल रहे हैं दूसरों को थोप देंगे, यार कैसे नहीं किया सर ने नहीं बताया, नेक्स्ट वाई किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जब तक ये एटीट्यूड भले आप किसी और से ना कहो, मन में ही सोचा सर ने ये नहीं करा इसलिए नहीं हुआ, नहीं भाई क्या आपकी ड्यूटी जो पढ़ाया जाए उसको सोचिए। कल ही मैं पूछ रहा था श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, साहब एक लाइन गलत होता है
ये देखिए जरा सामने, तो मैं गलत कर रहा हूँ क्या? कितनी बार पढ़ाई हुई चीज को रिपीट किया जाएगा बताओ, हाउ मेनी टाइम्स? वो तो नोएडा में एक बैच था, उस जैसी हालत हो गई कि 11 खत्म भी हो गया, वो बच्चे डायमेंशन एनालिसिस पे पढ़े, वो भी नहीं आ रहा। तो ऐसी हालात रहेंगे तो कैसे काम करें? आइए मैं फिर समझाने के लिए आता हूँ कि ये समझ गए दो तरीके से, ये दोनों तरीके से ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब मैं क्वेश्चन इसके ऊपर लेने जा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जो पूछा जाता है मुझे क्या है वो बता दिया मैंने। अब आइए कुछ इसके ऊपर बड़े जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई एक तरीके से मैं करके बता सकता हूँ, लेकिन आपको दो ही मेथड बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर आप जो है मिला लेंगे, तो वो काम नहीं करना है कि अगर समझ में आ भी जाए तो बड़ा इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा इसे। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम एंड मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन जेईई एग्जामिनेशन, बहुत बार पूछा गया जी, और अभी भी पूछा जाता है, पैकेज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। चलो देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एकदम इसको कंसेप्चुअली हम सोचेंगे, बेशक कभी इसका जो सोल्यूशन होगा लंबा होगा, फिर और मेथड से मैं करूंगा उसमें छोटा भी सोल्यूशन आते हैं। मान लीजिए कि ये एक आपका रॉड, ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, लेंथ जल मास m, इसका लेंथ l है और मास m है, ये लेंथ l है, इसका मास m, लेंथ l। A force, an impulse is applied at this end. Impulse मतलब huge amount of force पर very short time। अभी लैंग्वेज भी दे देता हूं। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी और एंगुलर स्पीड सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या। तो अभी बहुत सारे लोग इस तरह रटवा देते हैं, मैं वो काम नहीं करता, सही से प्रैक्टिस मानिए। आइए मैं इसको लैंग्वेज देता हूँ। देयर इज अ rod of length L and mass M। आज ले लिया मैम, ध्यान नहीं अभी लिया ना, and mass M is placed, मैम एक मिनट, on a smooth surface an impulsive force Fx at one end of the rod find the, अरे हो गया मैम, find the velocity of center of mass and the angular velocity of the rod about center of mass। अगर आप U1 पे मान ले तो परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, क्या बोल रहे बेटा? और एक्सिस को COM पे ही मान ले परपेंडिकुलर। हाँ मान लो, कहीं मान लो अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द। हाँ जी बिल्कुल घूमेगा, मतलब घूमेगा तो, लेकिन COM क्या होगा? हाँ हाँ मानस मेहता, मैम श्री राणा, मैम श्रेया शर्मा, खुशी, अमोल, एक अमोक तिवारी था, एक अमोक जौहरी। देश, देवशीष, गौरव, वैष्णवी, परेशान है।
वो कि भाई लास्ट वो में तो आगे उसका नहीं हाँ हाँ नेक्स्ट है। अरे ये जबरदस्त ने वही तो गई। चलिए तो अब जरा मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। कुछ नहीं होगा, अब आप नहीं लगा छोड़ दो, नहीं डिमोटिवेट नहीं करो बेटा, अभी ये जानती नहीं कैसे कर दोगे, तो सही से देखा समय दे भी दूंगा ना। देखो ऐसा है, डिमोटिवेट मत, वर्ड फर्स्ट डिमोटिवेट। जब मैं कह रहा हूँ तुम अभी उसको नहीं जानते कैसे कर दोगे, मैं भी स्टूडेंट तुम्हारी तरफ से था, मुझे भी नहीं आता, सच बात है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, कुछ नहीं आता था इसमें। क्योंकि हमारे समय कोचिंग कोचिंग था नहीं, था भी तो हम लोग पढ़ते नहीं थे, पैसे नहीं देते थे, छोटा मोटा था, पैसा भी नहीं था, हाई स्कूल टीचर पढ़ाता नहीं था, वो पता ही था, जो भी सीखे कुछ सीखे। नंबर है आइए देखिए, यहाँ देखिए, हालांकि रिजल्ट्स एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो क्योंकि सरफेस में कुछ फ्रिक्शन भी होगा। चलो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे देखो, और मास इस पेन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। मान लो मैंने यहाँ पर हिट किया, इसे पकड़ लेना जी, था गिरेगा सब फेंक देना, यहाँ से ठीक है, ठीक घुमा और आगे भी गया, घुमा ना और आगे, यही सेम चीज यहाँ पर फिर वंस मोर सी। मैंने ये क्या किया कि हाँ इम्पल्स में सपोर्ट्स एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो लगा कि आगे बढ़ गया ऐसे। अब चूंकि इधर की तरफ भी थोड़ा स्लोप है इसलिए ऐसे भी जाने लगा, अदरवाइज ये कैसे जाता, अदरवाइज सीधा जाता और घूमता भी रहता। इट विल मूव फॉरवर्ड एंड रोटेट, रोटेट किसके अबाउट करेगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्यों सेंटर ऑफ मास से अबाउट रोटेट करेगा, कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट हुज मोशन इज वेरी मच सिंपलीफाइड, ये लिखा हुआ रखा हूं, बाकी किसी और पॉइंट का मोशन उतना सिंपल नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इसका लेंथ एल दे रखा है, तो सबसे पहले एकदम लेमैन का सोचे हम, अरे यार मैं अटेंडेंस इधर नहीं लिया, भूल गया था मैं अटेंडेंस पहला। इलेक्टर ही लो। ठीक है तो जरा देखो ठीक हो सके तो। अरे यार हो क्यों नहीं रहा, हम बेड़ा करते थे। करना का अटेंडेंस लेने दो भाई, मैं भूल गया था। आपको फिर से आगे तुम वाह बस संस्कार कुमार करण, यही सब बकवास तुम्हारे दिमाग में ज्यादा आता है, काम की चीज तो आएगी नहीं। हाँ अभी कुछ बोल दूं बढ़िया से तो बुरा लग जाएगा, जितना बकवास करा लो सब पता है, दिमाग उसमें ज्यादा लग रहा है। क्यों जी, गलत तो नहीं कर रहा ना मैं, नहीं कहो गलत कह रहे हैं, हालांकि कहीं का एक करते रह जाओ जीवन में। तो जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये क्या हो रहा भाई, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा ना। अरे यार एक के बाद एक लफड़ा जो है, फिर कैलिब्रेशन। ऊपर आया ना प्रोजेक्टर जी। चलो भाई
तो इस पे जब फोर्स लगा है तो आप देखें जब मैंने पेन से हिट किया तो बहुत कम टाइम के लिए कहाँ है देखो इधर देखो हाँ सर ठीक है देख रहा हूँ। घूम जाएगा अभी दोबारा खोलो। मुझे पता है कि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ चेहरा देख के देख के बता दूंगा कौन कितना जंप करेगा ये भी पता नहीं ठीक है इसलिए यहाँ देखो तो ये भी चला जाएगा। इस पर जब फोर्स लगाया हम तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन और मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ाते वक्त बताया था कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ठीक है इन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स whose acceleration is f divided by total mass of the body it is independent of the force point of application of the force on the body यानी कहां पर लगाया जाए इस पर डिपेंड नहीं करता। ये सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा इस तरफ ऐसे आ जाएगा AC ACM की वैल्यू आपकी यहां से हम लिख सकते हैं ACM की वैल्यू लिख सकते हैं टोटल फोर्स F divided by mass M by Newton's second law. F is equal to M into ACM. And this force acts for very short time, let it be delta T. I'll multiply both sides by delta T. ठीक है ये फोर्स इम्पल्सिव फोर्स अभी देखा पेन से हिट किया बॉडी आगे बढ़ गई पेन वही हो गया so that force acts for very short duration after that. So this is called impulse that I will write with J. F delta T is called impulse. है ना और आप ये देखिए कि J की वैल्यू जो हमने F डेल्टा T लिखा है हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन A इट इज डेल्टा V बाई डेल्टा T तो A डेल्टा V की वैल्यू हो गई ACM इंटू डेल्टा T ACM डेल्टा T जब डेल्टा V लिख दें डेल्टा V मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो जब तक हिट नहीं किया तब तक सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था जब हिट किए तो इसके पास एक्सेलरेशन भी आया और साथ में डेल्टा T टाइम बाद इसके पास वेलोसिटी भी आ चुकी है BCM भी आ चुका है सेंटर ऑफ मास के पास। तो अब हम क्या करेंगे दैट J इज इक्वल टू F डेल्टा T नहीं लिख रहा हूं मैं डेल्टा V की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी VCM इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट तो VCM इज डिफाइंड एज J डिवाइडेड बाय मास J को F डेल्टा T लिख सकते हैं दैट आई कैन आल्सो राइट VCM is equal to J की जगह पर F delta T by M। तो क्या कहीं यहाँ पर ऐसा आया है किस जगह पे पॉइंट फोर्स लगा है L/2 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन में आया हो नहीं आया क्या नहीं आया है हम पहले से भी पता था। So velocity of center of mass of this rod does not depend on the point of application of the force यानी कहाँ भी लगा है फोर्स यहाँ लगा है फोर्स यहाँ लगा है फोर्स यहाँ कहीं लगा दें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का रिजल्ट यही आए नॉट चेंज। तो मैं इस पहले से नोट करो फिर इस बात को आगे लिखना शुरू करो नोट डाउन करो वो फिक्स नहीं है किसी पॉइंट के उससे फिक्स नहीं है अरे फिक्स तो चाहे हाँ फिक्स नहीं है विराट रखा हुआ तो मन से क्यों करते हैं नहीं प्लेस किया गया ना फिक्स तो क्या है आगे लिखिए इसमें एक बात आप ये समझ लीजिए बाकी लोगों का नोट हो गया यहाँ पर ये तो वाकई में तो हम एक पॉइंट यहाँ नोट करने जा रहे हैं देखिए फ्रॉम दिस रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स कहीं पर नहीं आया है किस साइड पर लगा है L/2 पर लगा है L बराबर 0 पर लगा है कहाँ लगा है ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे L कहीं आया नहीं आया है तो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is independent from the point of application of the force. Point of application of the force. उस पर डिपेंड नहीं कर तो वेलोसिटी तुम्हारा जे के टर्म में आ गया जी
ऐसी एक क्वेश्चन में दी। अब हमें एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी आपने देखा था जब रॉड को हिट किए थे तो रॉड घूमा, तो ये आपका क्या होगा कि जैसे फोर्स लगेगा डेल्टा टी टाइम के लिए, तो रॉड विल मूव एज वेल एज रॉड विल रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आएगा। राइट टॉर्क की वैल्यू मैं लिख दूं, टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एक्सिस हम सेंटर ऑफ मास पर ले रहे हैं, ठीक है, चूजिंग द एक्सिस एट द सेंटर ऑफ मास, so I'll put the perpendicular distance is L/2, मैं लिख दे रहा हूं choosing the axis passes through center of mass, और ये टॉर्क भी डेल्टा टी टाइम के लिए लगेगा, क्योंकि फोर्स भी डेल्टा टी टाइम पे लगा था, इसके बाद तो फोर्स हट गया था। तो दिस इज एफ डेल्टा टी इंटू L/2। ये टॉर्क हमने लगा, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू डेल्टा टी टाइम के लिए लगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर। अब देखिए एफ डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, बताओ। एम डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी की वैल्यू थी एम डेल्टा टी। तो टाउ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी जब एम इंटू वी सी एम लिख दे इंटू L/2। और हमें जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यू नो दैट। सो जाओ भाई मानस में, सो जाओ, आई इंटू अल्फा। टॉर्क वैल्यू उठा के यहाँ डाल दें इस वाले इक्वेशन में, बस हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। तो वी आर नोइंग tau is equal to I into alpha, put in equation second, I into alpha into delta t is equal to mvcm into L/2। तो हम ये जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा ओमेगा को अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, बस अब फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिखते जा रहे हैं। पाई अल्फा डेल्टा टी को डेल्टा ओमेगा mvcm into L/2। अब डेल्टा ओमेगा पहले तो रॉड घूम नहीं रहा था, बाद में घूमने लगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। आई ओमेगा की वैल्यू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का 0। अब आई जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, रॉड का होगा ml²/12। I'll put this value here, आई की जगह पर ml²/12। आई सेम क्यों लिखे, क्योंकि एक्सिस सेम सेंटर ऑफ मास को माने हैं, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लिखेंगे। या एक्सिस कहीं पर भी मान लें, अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अभी हम आगे ये बात बताएंगे। इनटू ओमेगा, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, इज इक्वल टू m VCM into L/2। So you can cancel this m, this is 6, you can cancel L, so omega is equal to 6 VCM, ठीक है ना, 6 VCM upon 10। और VCM के लिए हम निकाल लेते थे J/, कितना था, J/m था, तो आप चाहें तो रख सकते हैं। ये आ गया थोड़ा आसानी से, हमने फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन दिया, डेल्टा टी के बाद फोर्स वैनिश हो गया, एफ डेल्टा टी से हमने निकाल लिया, दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, उसी को बोलते हैं एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एंड फ्रॉम देयर वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट।
वैष्णवी हवा लगे एसी की, ठीक है। इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट करें? जे से, तो तुम्हारी इच्छा, जे मर्जी करे, एफ डेल्टा टी लिख दो, पी लिख दो, डेल्टा पी लिख दो, इट इज योर चॉइस बेटा, है ना। वहां लिख देना पड़ेगा डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम विच इज आल्सो कॉल्ड एज इम्पल्स। आप लिख दो श्रेया इम्पल्स, यू कैन राइट। हाँ ऑफ कोर्स यस। पेपर में तो मार्क्स कट जाए, काहे कट जाएगा, चल तो मैं लड़ पड़ूंगा। सब्जेक्टिव पेपर। हाँ तो सब्जेक्टिव में लड़ जाएंगे हम तुम्हारे टीचर से। बस तुम तैयार हो ना कि अगले बार बोर्ड में एग्जाम में नंबर ना काट ले, ऑटोमेटिकली करना है, अदरवाइज मैं सिखा दूंगा। तो भाई हमारी इच्छा, हम लिखेंगे। फाइनेंस साहब ने डिफरेंशिएशन का एक अलग सिंबल ही बना दिया था, वो अपने हिसाब से, तो सर दुनिया को मानना पड़ा, तो डिफरेंट वे ये दूसरा मानना पड़ा। आइए चलिए आगे बढ़े। आप इसी, हाँ ये कुछ है, हाँ MBC interval upon 2A. 2a, कहाँ 2a लिखा है, सिर्फ 2 है वो, तो अब यहाँ 2a काटा है 6 से उधर। काटा होगा उधर से। तुम्हारा एक दोस्त उसमें भी है ईयर 9 में, वो एक दिन, दोस्त नहीं है सर, वो इसका स्टूडेंट। स्टूडेंट है, अच्छा ठीक है। तो वो अपने स्कूल में देखा कि वेक्टर में पता नहीं क्या चीज लिखा, बट तू गलत लिखा। नहीं सर टीचर ही पढ़ा, हमारे 2 थप्पड़ इसके, इतना जो है कम स्कूल के टीचर को भी नहीं चाहता जो तुम लिख के लाए हो। बच्चे टीचर पढ़ता है, हाँ यही लिखे, अपना नहीं हम गलत छाप लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पहले ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, फिर रोटेशन। ट्रांसलेशन रोटेशन इमीडिएटली हो रहा है, आप अंडर, हाँ ठीक। तो आपने वो क्यों 0 लिया था? किसको, ओमेगा इनिशियल। क्यों ओमेगा पहले रेस्ट था ना, ये पहले वेलोसिटी में इनिशियल 0 था इसका, इसको हिट किया तब ना घूमना शुरू किया और चलना शुरू किया। यस सर। तुम्हारे घर में स्कूटी खड़ी है, चल रही क्या? मैं चलाऊंगी तब चलाओगी, तब चलेगी। ऐसा है कि दौड़ रही घर में, इधर उधर दौड़ रही, दौड़े गई, फट से कूद के बैठ गए, हाँ चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कंसेप्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम जेई में आज तक पूछे गए। हम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब इसको कई तरीके से मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करूंगा और इसको एटलीस्ट 2 तरीके से मैं करके दिखाऊंगा आपको। आपको जो समझ में आए तो मेंशन कर लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। नहीं आए कॉपी में लिख कर तैयारी नीचे रख लीजिएगा, शायद बहुत अच्छा वहां से कुछ है की तरह से। अब हमने क्या किया कि वही रॉड लिया और एक छोटा सा टाइम मैं बताता हूं तुम्हें, घबराओ नहीं। एक बॉल ले लिए स्मॉल एंड मास का, और इसको जाके हिट कर रहा है। लेंथ इसकी एल थी, थोड़े दिन पहले इसने कहा था सर थोड़ा मौसम के क्वेश्चन मैंने ऐसे नॉर्मल सारे कर दिए, मुझे याद है, सर फेंक दिया हूँ। रिमेंबर एलएलएम में कहा था। अच्छा एलएलएम को भी पूछूं तुमसे, उसी में से डोंट वरी। तो मुझे पता है ना कि रटंत विद्या 2 दिन फिर गायब। ये आपका सेंटर ऑफ मास है। एक बॉल है जिसका मास m है, ये चल रही है v नॉट वेलोसिटी से जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद ये रुक जाएगा, इसका लेंथ l है, मास है। तो मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज दे रहा हूँ। There is a
rod of length L and mass M. Capital M. Terminate casing. Mass capital M is placed on a smooth surface. A ball of mass small m is moving with velocity v naught and strikes with the rod and stops. Find the question same है. Now the question is same. वहाँ हिट कर रहे थे या बॉल हिट कर रहा है, कोई डेल्टा टी टाइम के लिए. Find the angular velocity, not angular velocity, velocity of center of mass, of the rod, and the angular velocity of the rod about center of mass. चलिए मैं करके बताता हूँ. ये वैसे पहले ही कर देगी, मैं देखता रहता हूँ. So not give a chance. I will solve this problem. Method first. मेथड फर्स्ट में क्या है, हम रॉड और बॉल दोनों को सेपरेट बॉडी मान रहे हैं. आई एम नॉट टेकिंग दीज आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम. मैं ले रहा हूं टेकिंग ball and rod as separate as a different system, different bodies. Yeah, separate bodies, separately ज़्यादा अच्छा रहेगा. सेपरेट स्पेलिंग ठीक है ना? SEP है. हाँ बोलो तो जरा स्पेलिंग. SEPARAT. ठीक ना? ठीक है. आप जब सेपरेट सिस्टम मानेंगे, जब बॉल जाके स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो जो फोर्स रहेगा सरेराना, वो कैसा फोर्स होगा? यहाँ जाके टकराया इम्पल्सिव फोर्स होगा. गुड. वो तो मुझे पता है इम्पल्सिव होगा. कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. क्या होगा ये? कॉन्टैक्ट होगा तो इम्पल्सिव फोर्स कैसे हो जाएगा? रुक जा, वही बताता हूँ मैं. बहुत दुनिया हो गया पिटाई को तुम्हारी. एग्जाम्पल देता था मारो. ठीक है. बेटा पहाड़ टूट गया हमारा. ठीक है. कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट कैसा है? बहुत ही कम टाइम की कॉन्टैक्ट है. नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं बेटा, इसको बोलेंगे इम्पल्सिव. पहली बार सही. आप हमारा हाथ और हमारी बॉडी दोनों अलग अलग सिस्टम.
फोर्स एक्सटर्नल और इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल हुआ। बस ये कैसा हो गया ये एक्सटर्नल। अगर अलग अलग बॉडी मानेंगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो पहली बात है एक्सटर्नल फोर्स का। तब न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल सबसे पहले हम रॉड पर करते हैं। रॉड के लिए कर रहा हूं मैं, और रॉड, तो रॉड पे ये फोर्स लगा बहुत कम समय के लिए, जैसे अभी मैंने पंच किया बहुत कम समय के लिए, धीरे से पंच किया, तो जो से पंच करते बिल्ला जाते एकदम। F is equal to mass of the rod into acceleration of center of mass of the rod, यानी तुरंत ही इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी भी गेन कर लेगा। सी ये फोर्स लगा डेल्टा टी टाइम के लिए, तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डेल्टा टी। एफ डेल्टा टी क्या इम्पल्स ही तो है, चलो अब ए सी एम डेल्टा टी पहले भी क्या लिखे थे, एफ डेल्टा, हाँ डेल्टा वी को हम डायरेक्ट वी सी एम लिखते चलेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाँ अब रॉड के लिए इतने अमाउंट का फोर्स किस पे लगा होगा, बॉल पे भी, तो रॉड पे लगा, बेसिक मास लगा है, लेकिन मास का बड़ा सा नाम है, तुरंत मुंह ढका होता है, इसीलिए तो देख नहीं पाया मैं। अब तो इतना ही लगा रखो। अब बॉल पे क्या करेगा, फोर्स अपोजिट लग रहा है, कहीं चल रहा है ऐसे, फोर्स ऐसे लगे, तो डेवाइसिस बिगर आप फोर्स ऐसा लगे तो क्या आंसर देते हैं, रुक जाए, तो बॉल भी डेल्टा टी टाइम के अंदर रुक गई। इमीडिएटली वेलोसिटी 0 नहीं, टकराया भी नॉट से और डेल्टा टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यानी डेल्टा टी टाइम में जो फोर्स बॉल पर रॉड ने लगाया, अभी भी इंटरनल फोर्स नहीं हो रहा है क्योंकि एक सिस्टम नहीं है, दोनों का अलग अलग पार्ट है, समझी वैष्णवी? हाँ, तो डेल्टा टी टाइम में ये फोर्स रिटार्डेशन का काम किया बॉल के ऊपर और उसको रेस्ट बना दिया। तो अब हम जो बॉल के लिए लिखेंगे, फॉर बॉल, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट क्लियर है लेकिन कोई बात नहीं, मास ऑफ द बॉल into acceleration of the ball. You can say the acceleration of center of mass of the ball, but it is point mass, so I can write this A. So this acceleration gives retardation. Basically, this force acts in opposite direction. I will put minus there. ना मिलेगा माइनस बाद में लगा देंगे, चलो मैं कुछ लोग कहेंगे न्यूटन लॉ माइनस कहाँ लिखा है, ये फोर्स लगा डेल्टा टी टाइम के लिए, ए डेल्टा टी। अब ए डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा भी हो जाएगा, किसकी, बॉल की। देखो माइनस अपने आप मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, आगे जी माइनस, तो ये हो गया आपका f डेल्टा t की वैल्यू हो गई माइनस m इंटू वी नॉट। ये माइनस हम काट सकते थे अगर पहले संभाल लेते कि रिटार्ड, और मैं अगली बात, तो यू कैन पुट माइनस ओवर हियर। अब हम लगा सकते हैं, आई कैंसिल दिस, ये फोर्स क्या था, रिटार्डेशन, पुट माइनस साइन, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड से अब डेल्टा टी की वैल्यू आ गई m इंटू वी नॉट, हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए, हो गया m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू m इंटू वी सी। ये है क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही तो है, तो वी सी एम की वैल्यू आ गई फर्स्ट तो लंबा जाएगा, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि वो क्या रहा है, फोर्स लगा, रॉड चल पड़ा, वैष्णवी को फोर्स लगा और बिहार से आगे दिल्ली, है ना। अब रिटार्डिंग फोर्स यहाँ लगा दिया गया, रुकी पड़ी 2 साल के लिए, IIT में रिजल्ट लेके जाए, क्यों बेटा, हाँ ठीक है, मिठाई खाओगे ना, अरे एसी काम करने पर IIT में रिजल्ट आएगा, लो कम कर दिए, अरे फाइन चला था।
कम कर दिया भाई, देखो अरे कम कर दिए बोलिए, हाँ, कम 24 से करना है। 23 कर दिया हम। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अब देवाशीष जी, अगर ये बॉल इस पे फोर्स लगाइए तो बॉल रॉड रोटेट भी तो करेगा। तो ये टॉर्क इस फोर्स की, तो फिर से रॉड के लिए लिख रहे हैं, फॉर रॉड। फिर डेल्टा टी टाइम में टॉर्क लगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जो इम्पल्सिव फोर्स था एफ इनटू सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मान लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। ये टॉर्क डेल्टा टी टाइम के लिए लगा तो l मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी। एफ डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखे थे हम भाई, एम वी नॉट लिख सकते हम, चाहे ऊपर वाला एम वी सी एम लिख सकते हैं, जैसी इच्छा। क्या लिखते हैं, एम वी नॉट लिखते हैं, एम वी सी एम लिखते हैं, एम वी नॉट। चलो भाई एम वी नॉट लिख देते हैं हम। ये हो गया टाउ डेल्टा टी की वैल्यू हो गई एफ डेल्टा टी की जगह पर एम वी नॉट इंटू l/2। अब टाउ टॉर्क किस पर लिए, रॉड पर लिए, तो टॉर्क की वैल्यू आई इंटू अल्फा लिखेंगे, और रॉड किसके आउट रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के आउट। तो यहाँ टाउ की जगह पर आई सी एम इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा डेल्टा टी क्या लिख देंगे, डेल्टा ओमेगा। अरे भाई होता है, नहीं लिखे थे हम, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी था, अल्फा डेल्टा टी डेल्टा ओमेगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा। तो पहले रॉड घूम रहा था पहले से देवाशीष जी, नहीं घूम रहा था, पहले रेस्ट था, बाद में ओमेगा आ गया तो क्या हो जाएगा, आई सी वैल्यू हाँ, और ओमेगा लिख दो डायरेक्ट। अब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू एल अपॉन 2। ये जेड मत समझिएगा, समझे। ये वो एक दीपेश कुमार है, मूर्धन विद्वान, समझ सकते हैं भाई, इसलिए मैं पहले से काट। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितने हुए, टाइम मान कम 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 कम। अरे आप सब पढ़ा रहा हूँ, इधर आइए। 6m v नॉट अपॉन m इंटू एल। अब दूसरा मेथड से क्वेश्चन है, जैसा सर आ गए तो क्लास छोड़ना ही पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं। श्रेय राणा तो एससी वर्मा के, श्रेय राणा तो ये है कि एससी वर्मा किताब करके और फाड़ के फेंक दिया, अब दूसरे की किताब लेके पढ़ रहा है, ले आप एससी वर्मा को पढ़ रहा है, जीव नहीं पढ़ रहा। हाँ सर, इसको तो मारने वाला हूँ आज ही बोला, अभी नहीं, अभी तभी रेसी खराब ठीक होने दी। नहीं हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल नालायक है। ठीक नहीं तब भी नहीं करता सर क्या दिमाग वो सब नहीं कहे, आप ही कहोगे। हम सोचे हैं सर, सारे कर रहे थे।